गणेश चतुर्थी। जब तक घर में गणपति बप्पा विराजमान है तब तक हर दिन कैसे करें बप्पा की पूजा। उत्साह, उमंग और तैयारियां लगभग चरम पर हैं। घर की साफ सफाई और साज सज्जा की कोशिश की जा रही है। मंडली घर आने वाले गणपति बप्पा के लिए सर्वोत्तम और उच्चतम प्रदान करने का प्रयास करती है। बप्पा का कुछ न बचे, इसके लिए सूचियां तय की जा रही हैं। श्री गणेश चतुर्थी पर करोड़ों घरों में पार्थिव गणेश की स्थापना की जाती है। लेकिन पार्थिव गणेश की पूजा के बाद गणपति तक हर दिन गणपति बप्पा की पूजा करना जरूरी है। श्री गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करने की हमारी प्राचीन परंपरा है। गणपति की सेवा 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक की जाती है। जिस भी घर में गणपति लाए जाते हैं, अपने अपने रीति रिवाज, कुल धर्म, परंपरा के अनुसार गणपति लाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सिर्फ पहले दिन पार्थिव गणपति की पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि यह हो गया। फिर चाहे मंडलियां हो या घर के गणपति, कहा जाता है कि जितने दिन गणपति रहते हैं उतने दिन सुबह और शाम गणपति की शास्त्रोक्त विधि से पूजा करना जरूरी होता है। पार्थिव गणपति पूजा के बाद उस दिन शाम को अनावश्यक चीजों को अलग रख देना चाहिए। फूल, दूर्वा, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। भक्तों के साथ आरती करनी चाहिए। यदि मंडल के गणपति हों तो आरती बाद में नहीं लेनी चाहिए। जिस घर में गणपति 1.5 दिन के लिए होते हैं वहां आरती अधिक समय तक की जाती है। लेकिन अधिक देर रात को आरती न करें। रात को सोने से पहले गणपति के आसपास का क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि संभव हो तो जप, गायन, वादन द्वारा जाजना करना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दिन के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए आभार व्यक्त करें और अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगें। प्रतिदिन सुबह षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह की पूजा जल्दी करनी चाहिए। पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। यदि षोडशोपचार विधि से पूजा करना संभव न हो तो पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद विभिन्न गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश सहस्र नामावली का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश के मंत्रों का कम से कम 108 बार या जितना हो सके उतना जाप करें। बच्चों को भजन भी सिखाना चाहिए। बुराई को चुनना सिखाएं। फूल और पत्तियों के बारे में जानकारी दीजिए। बच्चों को नैवेद्य को दिखाए जाने वाले मोदक, उसकी जानकारी और उसे बनाने की विधि के बारे में बताना चाहिए। यदि संभव हो तो बच्चों को 1 या 2 मोदक जरूर खिलाना चाहिए, तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी कि हमने भी बप्पा की कुछ सेवा की है। ये चीजें जरूर करनी चाहिए। जब तक घर में गणपति विराजमान है तब तक प्रतिदिन सुबह शाम पंचोपचार पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के सामने का क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। समय समय पर फल और प्रसाद हटाते रहना चाहिए। सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। फलों एवं वृक्षों आदि की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पूजा के लिए फूल ताजे, साफ सुथरे होने चाहिए। बप्पा की पूजा में ऐसे फूलों का प्रयोग करना चाहिए। घर का माहौल बेहद खुशनुमा, सकारात्मक होना चाहिए। गणपति बप्पा की कृपा बनाए रखने के लिए अनन्य और विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपकी ओर से कोई कमी न हो। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो सच्चे दिल से माफी मांगें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।